धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले। धान पियरा गया और धाना यानी ग्राम प्रेयसी का मन भी पियरा गया है। धानी सारी अब उसे नहीं सुहाती। मघा में पछुआ की हकाई ने माघ में घनघोर पाले की नोटिस भी दे दी। मन पीला ना हो तो क्या, धनिया का बलम परदेस गया हुआ है। परदेसिया ना बने तो रोटी कपड़ा कहाँ से चले। दशहरे दिवाली में गांव में रामलीला और भरत मिलाप देखने वह इस वर्ष भी आएगा कौन जाने सदा की भांति इस साल भी धानी रंग की साड़ी लाने वाला हो। इसलिए जात के स्वर में अपना झीना स्वर डुबाते हुए भोर के बयार के द्वारा ग्राम प्रेयसी संदेश भेजती है। ए राजा ल अइहा धानी के सरियान धानी, धनवा पियर भैले मनवा पियर भैले। अब जब धान ही पीला पड़ गया तो धाना को धानी साड़ी कहाँ सुहाने लगी। उसका तन मन धन धान में मिलकर एकाकार हो गया है। वह दूर बसे प्रियतम के उठा कर पानी फेर सकती है, पर अपने धानापन से लगाव कैसे तोड़े। गीत लहरा रहा है, कुआर की ओस लदी बयार थर्रा रही है, मनवा पियर भैले। जात की चक्की की चुरुर मुरुर से दूर कालजुगी देवताओं की हवा चक्की बोल रही है। यह आकाशवाणी है। भारत की खाद्य स्थिति सुधर गई है। 1952 तक भारत स्वावलंबी हो जाएगा। खाद्य मोर्चे पर हमारा अभियान सफल रहा। हाँ, जरूर सफल रहा। तभी तो सुबह शाम सावन के नज़ारों के गीत सुनाए जा रहे हैं, पपीहे की पुकार गुंजाई जा रही है और बादल बरसात काली घटा की लरज छाई जा रही है। आखिर आकाशवाणी को दुख देने से क्या लेना देना। आकाशवाणी देवता की वाणी है। देवता का शरीर ही है सुखभोग के लिए, पीड़ा की रंगीनी के लिए तो है ही नहीं। पर जात की चक्की हवा में हलती नहीं, वह तो जमीन पर चलती है। उसके राग में हवा का हल्कापन नहीं, उसमें तो धरती का भारीपन है। धरती में जीने मरने वाले पृथ्वी पुत्रों की व्यथा के भार से वह चक्की दबी हुई है। उसकी कंठध्वनि उस व्यथा की कंठध्वनि है। वह कंठध्वनि धरती में ही खो जाने वालों की कंठध्वनि है। गगन में विहरण करने वालों की कंठध्वनि बनने का वह कभी दावा नहीं करती। वह कंठध्वनि धरती से पुरस्कार नहीं मांगती। निर्ममता के साथ वह अपना मेहनताना नहीं वसूलती और न अपने को फैलाने और विश्व को कपाने का दम भरती है। वह सूखती धरती को स्वर सिंचन देती है, सोई मिट्टी को सांस देती है और खोई आत्मा को ध्वनि की राह देती है। आकाशवाणी की पहुंच पंचायत विभाग के बावजूद भी शहर गली पान की दुकान से आगे नहीं हो सकी। पर इस चक्की की ध्वनि कण कण में समाई हुई है। उसमें चहक न हो, पर जन समूह के अंतर्मन की लहक तो है ही। नहीं तो भोजपुरी देहात की वेदना कलकतिया दरबान या झरिया के कोयल कुली या मोरंग के आराकश या बम्बैया भैया के हृदय में एक साथ कैसे गूंजती। मीलों का अंतर होते हुए भी धान की पियरे उनकी आंखों में कैसे छा पाती। धान की पियरे उनके लिए कुछ अर्थ रखती है। उसकी पहली मांग है शहर की महंगी में पेट काट कर कुछ अधिक पैसे जुटाने का दम तोड़ परिश्रम। उस परिश्रम का मतलब है मौत को न्योता देना। मौत तो बुरी चीज नहीं है। जनसंख्या की बेथाम बढ़ती पर रोक ही न लगेगी। इस घने बसे जनपदों में चार मुंह खाने वाले और कम होंगे।
हाँ, पर ये चार मुंह खाने वाले ही नहीं, ये अपने पंचगुने मुंहों को खिलाने वाले भी हैं। उनकी मौत की अर्थ इन जगमंदों का उजड़ना है। मंत्री लोग कहेंगे स्थिति इतनी भयावह नहीं है, यह तो केवल जमींदारी के उन्मूलन तक रहेगी, उसके बाद स्वराज आ जाएगा। आखिर मनु ने जो लिखा था, महतो देवता हयोशाम नर रूपे निष्ठति, वह मनुष्य के रूप में बहुत बड़ा देवता है। वह इन मंत्रियों के लिए ही तो। उस देवता का अपमान मामूली पाप है। उसे पद्म, अर्घ्य और आचमी न देकर गवई के डीह डाबर पर बेला कुबेला गीले गातों का दूध चढ़ाना उसका घोर अपमान है। देवता कभी अपने विद्रोहों को क्षमा करता है? सो भी ऐसे विद्रोही को जिसके जीवन का युगों युगों से विद्रोह ही महामंत्र रहा है। सो देवता की दृष्टि भी इन पूर्वी जनपदों से, जैसे गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, फिर हो गई है। देवता इधर आते भी कम है। पर हाँ, एक बात है, ये देवता अमर नहीं है। ये तो पंसाला है, हर 5 बाद इनकी फेरी बदलती रहती है। इसलिए दूसरी फेरी में फिर घुसने के लिए शायद अब राजगद्दी से इतर कर इधर भी रीझने रिझाने आएंगे। किंतु फूल अक्षत उन्हें नहीं मिलेगा। फूल मुरझा गए हैं, अक्षत छत विक्षत हो उठा है। धान में बाली ही नहीं आने वाली, वहां से धान नहीं निकलेगा, और उस धान में से कूट कर चावल तो और भी नहीं। उन्हें मिलेगा अपनी उपेक्षा में भी हंसने वाला गान। ले आइहा धाना के सरिया न धानी, अपनी धन्या के लिए धानी साड़ी न लाना। जन रागिनी की यह आत्म उपेक्षा इसलिए इतनी तीव्र है कि उसके आसपास का पर दुखी है। अपने सुख से जग का सुख मापने वाली प्रतिभा इस जन रागिनी को मिली ही नहीं। यह उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसी ने कहा है, आगम का अज्ञान ईश का परम अनुग्रह। ईश के इस परम अनुग्रह से इन हतभागी जनपदों की अंतर्वाणी वंचित है। लुभावनी आत्मवंचना की प्रसादी उसे कभी मिली नहीं। इसीलिए स्वर्ण धूलि का स्वप्न भी वह नहीं देख पाती। वह तो बस आगम के अंधेरे की चिंता में डूबती चली जा रही है। मनवा पियर भई, मन पीला हो गया है। कदम की डाल में कजली की तान नहीं मुड़ी, कहीं इसलिए तो नहीं पीला हुआ है। कजली की तान का क्या दोष? उसे उमड़ाने वाले कजरारे बादल तो इंद्रपुरी में गोरी वाली अप्सराओं के नृत्य देखने के लिए अटके रहे। उन्हें काली कजली की सुधि खो गई। घनश्याम की सुधि लिए भादों की कृष्णाष्टमी तो आई, पर अपनी अवधि पर आने वाले श्याम घन नहीं आए। घनश्याम से श्याम घन का जब नाता ही टूट गया, तब भला घनश्याम की दुलारी कजली भवानी ही क्यों बोलने लगी? कजली की हरी हरी तान नहीं मिली, इससे मन की हरियाली को पियराते ही बना। बादल ऐसे दगाबाज कि इंद्र की बधूटियों को भी सरसाना उन्हें भूल गया। इंद्र बधूटियों की लाली भी नहीं छा पाई। ग्राम बधूटियों ने हाथ पांव में इसी संवेदना में मेहंदी की लाली नहीं रची, क्योंकि दोनों ही तो वीर बहुटियां हैं। एक दूसरे से इतना भी स्नेह ना हो। हाँ, दोनों के वीर एक दूसरे से विलग चाहे हो, वे विलग हैं भी। उनके वीर रमते ही हैं, खटते नहीं। पर इनके वीर खटते हैं, तब कहीं एकाध पल रम भी लेते हैं। उनके वीर को ऊनी व्यथा की परवाह न होगी, पर इनके वीर इनकी व्यथा के दहकते अक्षर दूर से पढ़कर सुलगते होंगे। उस अलगाव की आशंका में इनका जितना मन पीला पड़ गया है, अपने दुख में उतना नहीं।
आषाढ़ में पहला डोंगरा बड़ी आशा लेके आया। सावन में धूल उड़ने लगी और भादों आए, उसके पहले ही कुआर आ गया। सूना अनंत आकाश लिए हुए और उजले बादलों की छितरान लिए हुए। अलका की ओर जाते हुए मेघ के दर्शन हुए, पर वहां से उनके लौटानी दर्शन नहीं मिले। जाने कहाँ विलोम हो गए, किस घाटी में अटक गए। इसका पता था लेने भी कौन जाए। आसमानी लोगों का सदा से यही रवैया रहा है। वे पृथ्वी से कर उगाते हैं, पर कौन उनसे पूछने जाए कि उतनी ही मात्रा में अपना अन्नग्रह भी वे बरसाते हैं। समता और न्याय से भी उनको कुछ लेना देना हो तो वे अपनी दायित्व समझें। वे तो बस किसी से छीन कर किसी दूसरे को देना जानते हैं। अपने आदान में सर्वग्राही बन जाते हैं, पर अपने दान में मनचाही छूट जाते हैं। यही उनका बड़प्पन है। मधुकर सरिस संत गुण गही, वे रस तो सब जगह से ले लेते हैं, पर देते उसी को हैं जो उनकी दृष्टि में उसका पात्र है। मधुकर की भी तो जाति आसमानी है। कभी कभी वे नीरछील विवेक में हंस भी बन जाते हैं। ऊंचे मानसरोवर में तैरते हुए वे सृष्टि रचयिता के वाहन बनकर ऊंची ऊंची बात भी करने लगते हैं। वे नीर नहीं छूते, बस क्षीर पीते हैं। क्षीर जो रक्त का ही एक रूपांतर है। क्षीर ना मिले तो क्षीर जिससे बनता है उसे भी पी लेते हैं, पर नीर नहीं लेते। आखिर पानी से परहेज ना करें तो उनका पानी ना चला जाए। हंस पानी छोड़ देता है। उच्च वर्गीय साहित्यकार भी नीरस पानी साधारण लोगों के लिए छोड़ देता है। सरोवर के कमलों पर जीने वाला हंस इतनी दया तो दिखाता ही है, परंतु आकाश के मेघ और धरती के पर्जन्य जनता के शासक तो धरती का पानी उगाह कर, धरती का रक्त उगाह कर, धरती का रस उगाह कर, धरती का मधु उगाह कर और धरती का दूध उगाह कर पानी की एक बूंद भी नहीं देना चाहते। वे अपना संचित संभार निभृत कोनों में चोरी चोरी लुटाते रहते हैं। इसी में उनकी पर्जन्यता सिद्ध होती है। धन पेराए या मन पेराए, इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उनके आसपास मोर नाचते रहते हैं, वे उसी में आत्मविभोर रहते हैं। उन्हें कुररी का विलाप सुनाई नहीं पड़ता, पर कृषि कुररी बिलख रही है और शेषशाही की 84 नींद उस क्रंदन से भंग होके रहेगी। धान पीला पड़ेगा तो धान के मन में बसे हुए कृष्ण देवता को भी हरित मन पीला पड़ेगा। उस विराट मन की विराट प्रतिमा कुछ रंग ला के रहेगी। हल्दी दूब और दधि अच्छत। मेरे घर की संस्कृत के मांगलिक उपादान मूर्त रूप से हल्दी दूब और दधि अच्छत ही हैं। इसलिए शहर में एक लंबे अरसे तक बसने के बाद भी मन इन मंगल द्रव्यों की शोभा के लिए ललक उठता है। बहुत दिनों से कोई अर्चन पूजा नहीं की है। जिसको अर्चन का अधिकार सौंप दिया है उससे भी कोसों और महीनों का व्यवधान है। वसंत की उदास बयार की लहर एक अजीब सा अपनापन भर रही है। वर्षांत के कार्य का बोझ सिर पर लदा हुआ है। जिसे लोग उल्लास कहते हैं वह जैसे पथरा गया है। पर कुछ बात है कि हल्दी से रंगी हथेली, दूब से पुलकित पूजा की थाली, अच्छत से भरा चौक और दधि से रंगी भाल, ये चित्र मन में उभर ही आते हैं। हृदय का वह प्रथम अनुराग बासी पड़ गया। उस नव प्रणय की भाषा जूठी हो गई। उसके अंतर का वह रस सीठ गया। उस रस का वह आपूरित आनंद रीत गया।
जिन नव दृक पल्लवों की बंधनवार लगी, वे दृक पल्लव मुरझा गए। नयन सलोने अधर मधु दोनों ही करुआ गए। पर क्या जादू है कि मन की कोर में लगी हल्दी नहीं छूटी। जीवन प्रांतर में उगी हुई दूब और परिसर में बिछी हुई अच्छत राशि छत विक्षत नहीं हुई। यह जानते हुए भी कि गांव की उस मांगलिक कल्पना में शहरी जीवन का कोई मेल नहीं हो सकता, मेरा अनागर मन उस कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ना चाहता। किसी ने प्रतिगामी कहा और किसी ने अपनी कॉफी हाउस या कोको कोला सभ्यता में अखपनीय मानकर दुराग्रही जनवादी या शिष्ट शब्दों का प्रयोग कर प्रगतिशील कहा। पर वह बेचारा गंवार चरवाहा ही बना रहा। उसकी काली कमली पर दूसरा रंग न चढ़ा। उसकी पुरानी बांसुरी से दूसरी टेर नहीं आई। उसके गीतों में दूसरे गोपाल नहीं आए। उसकी प्रत्येक नई प्राप्ति अपने शुभ के लिए अब भी हल्दी का वरदान मांगती है। उसकी प्रत्येक नई यात्रा दही का सगुन चाहती है। उसकी प्रत्येक नई साधना दूर्वा का अभिषेक मांगती है और उसकी प्रत्येक नई आपूर्ति अक्षत से पूर्णता का आशीष चाहती है। मैं अवश्य हूँ। फिरोजी, सुरमई, मूंगिया और चंपई इन रंगों से घिरा हुआ भी नव अंकुरित दूब की हरित पीत आभा की ओर मेरा मन दौड़ ही जाता है। और धरती, माटी, मानव और आस्था, ईमान, सत्य, चेतना और युग मानस, इन सभी उपासना मंत्रों के कोलाहल में भी हरत दूब दधि अक्षत मूला की गीतियों की स्फूर्ति के पीछे वह भटक जाता है। चारों ओर से लोग मुझसे प्रश्न पर प्रश्न करते हैं कि तुम अपनी प्रतिभा क्यों बिखरा रहे हो? क्यों नहीं हमारे पंक्ति बंधन में आकर उसको एक दिशा में आगे बढ़ाते, युगपथ छोड़कर किन पिछल पग विधियों में विभ्रांत हो? मैं किस किस को और क्या जवाब दूं? उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे ये संस्कार ही मेरे अस्तित्व है, मैं इनको छोड़कर कुछ नहीं। इस अनंत शून्य में तिरते हुए ये तिनके मिले हैं, उन्हें छोड़कर चलने पर मेरा आसरा टूट जाएगा। उन्हें कैसे दिखलाऊं कि तुम्हारी योजना, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारी क्रांति, तुम्हारा वाद, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा ईमान मुझे ही नहीं, मेरे जैसे हल्दी, दूब और दधि अच्छत से अपने मन की मनौती पूरी करने वाले असंख्य गंवार भाइयों को भी छू नहीं पाते। तुम लोकगीत के तर्ज अपनाते हो, तुम गाथाओं की शैली अपनाते हो, पर तुम लोक का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तुमसे क्या अपने घर की बात कहूं, तुम समझ नहीं पाओगे। भाई, तुमने तो केवल वसन भूषण ही देखे हैं, तुम शरीर तक नहीं देख पाए, आत्मा तो बहुत दूर की चीज है। एक भी धूलिकण न सह सकने वाले तुम्हारे ये पाहन नयन कीच कांदों में विकसन वाले नलिन नैनों को कैसे में रख सकेंगे? पत्थर के चश्मे उतार कर अगर तुम अपने आसपास 100-200 बीघा भी देख सकते हो तो आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें दिखलाऊं कि बिना किसी अभियान, आंदोलन या क्रांति के उस धूमावृत पल्ली समाज में एक अखंड यज्ञानल धधक रहा है। उसमें लपट नहीं, ज्वाला नहीं, दीप्ति नहीं, पर एक ऐसा ताप है जो अनाचार के कठोर से कठोर पाषाण को पिघला देगा, रोल गोल की चमक को संवार देगा, जो बुद्धि के अजीर्ण को पचा देगा और जो बुझी हुई ज्योति को उकसा देगा। वह आग हल्दी तथा दूब भरी अर्चना और दधि अच्छत में सिद्ध की साक्षी है, जिसमें 60 के चौरा और लहालही दूब से भरी अंजलि लाख बरिस की आयुष में वृद्धि करती है।
वह आग उस बंधन की साक्षी है जो वन के एकांत की मांग नहीं करता, जो गृह के संकुल में अपनी एकाग्रता सुरक्षित रख सकता है। वह आग जीवन के उस दर्शन का साक्षी है जो विचल होना जानता नहीं। वह आग उस सिंदूर दान की साक्षी है जिसमें सिंदूर भरने वाला अपने प्राणों का आलोक का किसी की मांग में भर देता है। मैं आज भी उस आग की आंच अपनी असीम जड़ता के अंतरतम में अनुभव करता हूँ। मेरे मन में वह याद अब भी ताजा है जब मैं दुर्वाक्षतों से 100 बार चूमा गया था। 30-35 कुल कन्याओं की सेना मस्तक से लेकर जान तक अपनी उंगलियों से दूर अक्षत लेकर वह शक्ति और उमंग के अनुरूप बल लगा लगा कर एक के बाद एक दबाती जा रही थी। इसी व्यापार को चूमने की संज्ञा देकर गीत उच्चरित हो रहे थे। मैं इस चूमने से खींचता जा रहा था। ऊपर से थोड़ा बहुत शहरी संस्कारों के प्रभाववश पानी पानी हो रहा था, पर भीतर ही भीतर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दूब अच्छत के संयोग के द्वारा अक्षय हरियाली की शुभकामना मेरे अंग अंग को अभिमंत्रित कर रही है। उस चूमने में अधर नहीं मिले, पर जाने कितने बाल, किशोर, तरुण और प्रौढ़ हृदयों को अपने अपने ढंग से मंगल चेतना का संस्पर्श अवश्य मिला। उस चूमने से मादकता नहीं आई, पर जाने विश्व भर के सहयोग का एक ऐसा आश्वासन मिल गया कि मन में मीठी सी सिहरन पैदा हुई। उस चूमने में शोले नहीं भड़के, नसें नहीं पिघली और प्यास नहीं बढ़ी, बल्कि एक ऐसी शीतलता जड़िमा और प्रतृप्त आई कि लगा व्यक्ति का प्रणय समष्टि ही स्नेह छाया के लिए युगों से तरसता आया हो और अब पाकर परितुष्ट हो गया हो। आषाढ़ चढ़ते ही मंजरियों में झूम उठने वाली साठर के वे लहराते खेत बरसों से देखने को नहीं मिलते, पर उसके हल्दी रंगे अक्षतों का एक अंजलि से दूसरी अंजलि में अर्पण प्रत्यर्पण और उन अक्षतों के मिस हृदय की एक एक करके समस्त सुकुमार भावनाओं के अर्पण प्रत्यर्पण की स्मृति आज भी हरी है। साठी के धान वैशाख जेठ में रोपे जाते हैं और चिलबिलाती धूप से वे जीवन सरल ग्रहण करते हैं। दूब भी पशुओं के खुर से कुचली जाती है, खुरपी से छीली जाती है, कुदाली से खोदी जाती है, हल की नोक से उल्टी जाती है। अहिंस कहे जाने वाले पशुओं से निर्ममता के साथ चली जाती है और मानव के सबसे उत्तम वृत्ति रखने वाले खेतिहर से सताई जाती है। पर वह प्रत्येक जीवन यात्री को वर्षा में फिसलने से बचाने के लिए पावड़े बिछाती है। वह दो खेतों की परस्पर छीना छोरी की नाशनी स्पर्धा को रोकने के लिए शांति रेखा बन जाती है। जरा सा भी मौका मिल जाए तो फैल कर मखमली फर्श बन जाती है। पनघट के मंगल गीतों का उच्छ्वास पाकर वह मरकत की राशि बन जाती है। शरद का प्रसन्न आकाश जब रीझ कर मोती बरसाता है तब वह धरती की छितराई आंचल बन जाती है, और जब ग्रीष्म का कुपित रवि आग बरसाता है तब वह धरती के धीरज की छांव बन जाती है। उस दूब को यदि नारी पूजा की थाली में सजाती है तो उन समस्त अत्याचारों का क्षण भर के लिए उपशम हो जाता है जिन्हें दूब प्रतिक्षण सहती रहती है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है तितिक्षा, जिसकी सही अर्थ में मूर्त व्यंजना ही दूर्वा है। दूर्वा चढ़ाने का जो वैदिक मंत्र है वह भी इसी सत्य को दोहराता है। कांडात कांडत प्ररोहंती पुरुष परस्परि एवानु दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च। प्रतीक्षा ही के कारण उस संस्कृत की एक शाखा उच्छिन्न होते ही दूसरी शाखा निकल आई है। जितने ही उस पर मार्मिक आघात हुए हैं
उतने ही शत सहस्त्र उमंगों के साथ वह पनपी है। इसी के कारण उसे अप्रतिहत मांगलिक स्वरूप प्राप्त हुआ है, और इसी के कारण वह भारत की धरती से इतनी ही अलगी बनी रही है कि बिना उसके उसका कोई मांगलिक छिड़काव नहीं संपन्न होता। दूर्वा की नोक से जब हल्दी छिड़की जाती है तो ऐसा लगता है कि तितिक्षा के अग्रभाव से साक्षात सौभाग्य छिड़का जा रहा हो। हल्दी दूब का यह संयोग सत्व और चित्त और आनंद का मंगल में परिधान देता है, नहीं तो अपने में सत्व निरापद और अशुभ है। उसको अपना गौरव चित्त और आनंद के सुखद संयोग में ही प्राप्त होता है। शायद इसीलिए वह सत्व राष्ट्र के प्रतीक में हल्दी और दूब के योग का मध्यमान बन गया है। हल्दी जब तक नहीं लगती तब तक श्वेत से श्वेत वस्त्र अपरिधेय ही बना रहता है। हल्दी जब तक नहीं चढ़ती तब तक कौमार्य अपरिणय ही रहता है। हल्दी जब तक नहीं पड़ती तब तक रसवती अप्रिय ही रहती है। इसलिए जब अक्षय तृतीया को पहला हल खेत में जाने लगता है तब हल, बैल और हलवाहा तीनों ही हल्दी से टीके जाते हैं। जब पहला बीज धरती में पड़ने जाता है तब खेतिहर खेत, बीज और कुदाली चारों हल्दी से छिड़के जाते हैं। जब मातृत्व की सफलता में नारी उतरने को होती है तब उसके नैहर से आई हुई हल्दी रंगी पियरी और हल्दी रंगी झंगुली ही उसको तथा उसके लाल को कुल के समक्ष प्रस्तुत करती है। जब कुमारी सुहागिन बनने को होती है तब उसके अंग अंग को हल्दी की आशीष देती है और नख शिख हल्दी से रंग कर ही सौंदर्य सौभाग्य का सिंदूरदान पाता है। जिसको हल्दी नहीं लगती वह धरती परती पड़ जाती है। जिस पर हल्दी नहीं खिलती वह नारी सौंदर्य का अभिशाप बन जाती है। जिसको हल्दी नहीं चढ़ती वह कन्या आकांक्षा की अछूत डोर बन जाती है, क्योंकि हल्दी के ही गर्भ में धरती का सच्चा अनुराग तत्व छिपा रहता है। हल्दी की ही गांठ में स्नेह का अशेष हृदय से आमंत्रण बधा रहता है। हल्दी में ही रंगकर श्याम दुर्वाभिराम हो जाते हैं और हल्दी के छूने ही से मंगल की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसी से यद्यपि उसके लिए वेद ने आग्रह नहीं किया पर लोक के अंतर का आग्रह था, वह हल्दी मंगल विधि में अपरिहार्य बन गई। उस हल्दी को संस्कृत वालों ने इसी से वर्णक संज्ञा दी, मानो वर्ण की सार्थकता हल्दी में ही अर्पित हो गई है, दूसरे वर्ण इसके आगे अपार्थ हो गए हैं। हल्दी वस्तुतः उस लोक हृदय की सुरक्षित धाती है जिसने नए नए देव और मंत्र तो स्वीकार किए पर जिसने उपासना के उपादान वैसे ही सजोए रहे और जिसकी आस्था के रंग वैसे ही चटकीले बने रहे। हल्दी दूब इस देश की संस्कृति को रूप और सौंदर्य स्पर्श देते रहे, कमल गंध देता रहा है, पर दधि अच्छत रस तथा शब्द देते रहे हैं। जिस प्रकार शब्द से आकाश बढ़ जाता है उसी प्रकार से अक्षत से अर्चन की थाली भर जाती है। जिस देश के बाहर भीतर सभी आकाशों में युगों से अक्षर ब्रह्मा का नाद आपूरित होता रहा हो, उस देश की जन कल्याणी अंतरात्मा को आसन देने के लिए इसी से अक्षत से बढ़कर कोई सामग्री उपयुक्त नहीं समझी गई। और वह अक्षत संस्कृत व्याकरण की महिमा से बराबर बहुवचन में केवल इसलिए प्रयुक्त होता रहा कि बहुजन हिताय का बोध उससे होता रहे। दही उस संस्कृत की कपिला वाणी की साक्षात रसमयी प्रतिमा है। दूध से यौवन के उफान का बोध भले ही होता रहे, माखन से मन की एकता भी और घृत से आयुष्म की लक्षणा भी बनती रहे, पर इष्टता की प्राप्ति दही में होती रही है
और इसलिए सही माने में गोरस केवल दही ही है। जिस दही के दान के लिए इस देश के परब्रह्म हाथ पसारते रहे हों, जिस दही के मटके के लिए मंगल विधि तरसती रही हो, वह दही अपने समस्त गुणों में इस देश की सांस्कृतिक विवर्तनशीलता तथा अंतर्ग्रहणशीलता का प्रतिमान है। दूध में खटाई पड़ते ही वह फट जाता है। दूध में नमक की एक छोटी सी डली भी पड़े तो वह विषतुल्य हो जाता है। पर दही, खटाई, मिठाई, लुनाई सभी स्वादों में समरस होने वाला एक विलक्षण आस्वादन है, जिसमें दूध के उफान या घी के पिघलने से अधिक धीमी आंच में तपने के कारण एक स्थिर रूपता है। ठीक यही बात उस दही से अभिव्यंजमान संस्कृत के बारे में भी कही जा सकती है। सभी रसों से मेल रखती हुई भी अपने रस में सबको समाविष्ट करती हुई और क्षणिक उत्ताप या द्रवण से अप्रभावित रहकर साम्य निदर्शन करती हुई वह सच्चे अर्थ में दधि से अधिक पुरईठी बन गई है। उसकी ऐसी महिमा है कि उसके छाछ के लिए तो इंद्र तक तरसते ही हैं। स्वयं सच्चिदानंद तक को अहीर की छोहरियां तक छछिया भर नाच नचा देती हैं। उसके मंथन से केवल अमृत में नवनीत निकलता है। सौभाग्य, तितिक्षा, स्नेह तथा परिपूर्णता के लिए आग्रह रूप में उस संस्कृत की पूजा की थाली हल्दी, दूध और दधि अक्षत से सजाई जाती रही है और सजाई जाती रहेगी। पर उस पूजा का मर्म उसी को खुलेगा जो लोक जीवन की मंगल साधना में अपने को तन्मय कर सकेगा, और वह तन्मयता ग्राम सेवक या गांव साथी बनने से नहीं आएगी। उसे पाने के लिए मन से गंवार बनना होगा, शहरी संस्कारों को एकदम धो देना होगा। बिना उसके हल्दी, दूध और दही अर्थ शून्य आडंबर ही लगेंगे। ये सभी मंगल द्रव्य अभिव्यंजन है, अभिधान नहीं है। अभिधान को प्रकट करने में हम दोष मानते हैं और अभिव्यंजन के लिए सहृदयता की जरूरत पड़ती है। बिना उसके उसका उल्लास बनकर आस्वाद्य नहीं होता। आज संस्कृत का अभिधान तो है, जो न होता तो अच्छा होता, पर उसका अभिव्यंजन नहीं है। उस अभिव्यंजन को न पाकर ही साहित्य रिक्त है। सांस्कृतिक जीवन भी मृदंग की भांति मुखर होते हुए भी खोखला है। आज जीवन में उस अभिव्यंजन को भरने की ललक इसीलिए सबसे अधिक है, और इसी से हल्दी, दूध और दधि अक्षत का मांग अधिक दिनों तक उपेक्षित नहीं रह सकेगा। तुम चंदन, हम पानी। घर में पिताजी और 2 पितृव्य पूजा पाठ बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं, इसलिए 3 होर तो कम से कम घर में हैं ही। प्रतिदिन इन पर चंदन और प्रायः मलयागिर चंदन ही घिसा जाता है। रक्त चंदन या देवी चंदन तो नवरात्र में या रविवार को ही इन होर्सों पर घिसता है, इसलिए चंदन से बड़ी पुरानी जान पहचान है। 5-6 वर्ष का था, मैं अपने बड़े पितृव्य के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता था और उनका महिम स्त्रोत पूर्वक चंदन घिसना देखा करता था। पूजा उनकी घंटों चलती थी। बीच बीच में किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो वे देव भाषा में ही संकेत करते और मैं ला देता। पूजा समाप्त होने पर गौरी, गणेश, पार्थिव शेष, एकादश रुद्र और श्री दुर्गा सप्तशती तथा श्रीमद् भागवत पर चढ़ने से जो चंदन अवशिष्ट रहता था, उसको पितृव्य मेरे भाल पर या ग्रीवा में चर्चित करते और तब अपने भाल पर तिलक लगाते। इसके बाद प्रसाद देते, जिसके लोभ से मैं इतनी देर तक बैठा रहता था। उस चंदन तिलक से भाल चर्चित करने के सुअवसर अब नहीं मिलते, पर उसकी सुरभि मन में यत्न से सुरक्षित है। कारण शायद यह हो कि जो उस समय मेरी जिज्ञासा के समाधान में पितृचरण ने बतलाया था कि चंदन अपने आप घिसकर बिना देवता को चढ़ाए अपने सिर पर लगाने से पाप होता है, उस वाक्य के पीछे युग की शिक्षा पर
संकृष्ट महान सत्य की पावन स्मृति हो कि मनुष्य को अपने जीवन संघर्ष से सुरभि अर्जित करने का अधिकार तभी मिलता है जब वह अर्पित भाव से संघर्ष में रत होता है। या शायद चंदन के आमोद में पार्थिव आनंद के चरम उत्कर्ष की प्राप्ति होने के कारण जगदात्मा की उस चंदन से एकाकारता का भान हो, जिससे प्रेरित होकर किसी संत कवि ने गाया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। या शायद चंदन के तिलक से उभरे हुए उन गुरुजनों के व्यक्तित्व की मन पर गहरी छाप हो। बहरहाल भाल चंदन चर्चित हो ना हो, मन मलियत से अब भी सुवासित है। सोचता हूँ प्रभु जी चंदन क्यों है? हम जिनके प्रति अपने को अर्पित कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन के साथ घिसने में सार्थकता क्या है? मुझे कभी कभी तब यह ध्यान आता है कि काठ के टुकड़े की तरह सामान्य रूप से हमारे अंतस के कोने में पड़ा हुआ चिदंश जब तक हमारे जीवन के साथ संपृक्त नहीं होता तब तक वह निर्गुण, निरामोद और निर्व्यक्त बना रहता है। ज्यों ही वह इस पार्थिव शरीर के शिलाखंड पर जीवन के छिड़काव से बार बार रगड़ खाने लगता है, त्यों ही उसका गुण, उसका आमोद और उसका चैतन्य अभिव्यक्त होते हैं। विश्वात्मा की सुषुप्त शक्ति स्फुरित हो जाती है। पर जो अभागा आदमी इस चंदन को घिसकर अपनी प्रेयसी का अंगराग बना डालता है या अपने शारीरिक ताप का उपशम साधन मात्र समझने लगता है, उसका जागृत, परिस्फुरित और प्रमुदित चिदंश पुनः उसकी प्रिया की विलास श्रम बिंदुओं या उसकी ही कायिक मलिनताओं में घुलकर विलुप्त हो जाता है। जब विश्वात्मा के आनंद का वह लव कायिक धरातल से सुरभिकण के रूप में ऊपर उठता है, तब चराचर विश्व में अभिव्याप्त आनंद पारावार से एक होने के लिए, इसलिए इस सुरभि के अभ्युत्थान की सार्थकता इस पूर्णता की प्राप्ति में है। पूर्णता की प्राप्ति अर्थात एकांशिता से विमुक्त। नए मानवीय मानों पर बल देने वाले अभिनव मलयानिलों से मैंने यह संकेत पाया है कि मनुष्य महान है, वह दूसरे किसी महत्तर के प्रति अर्पित क्यों हो? भुजंगों से लिपटा हुआ चंदन का वृक्षी स्वतः महान है। वह आसपास के कंकोल, निम्ब और कुटुज तक को चंदन बना डालता है। विषयों से परिवृत मानव अपने यश से अपने परिवेश में प्रत्येक युग में सुरभि भरता आया है। उसे अर्पित होने की क्या आवश्यकता है? ये मलयानिल दक्षिण से नहीं पश्चिम से आए हैं, अर्थात दाएं से नहीं पीछे से आए हैं। इनकी पुकार इसलिए पीछे मुड़कर सुनने की सबके मन में उत्कंठा सी जग जाती है। सबसे बड़ा सृष्टि में मूर्धन्य कौन है? यह मनुष्य है। वह तब क्यों स्फीत होकर न चले? क्यों वह विनीत होने को विवश हो? इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस कौन करे? मुझे तो जयदेव के प्रसिद्ध विरह गीत की कड़ियां बरबस याद आ जाती हैं। निंदति चंदन मिंदु किरण मनु विंदति खेदम धीरा, व्याल निलय मिलने नगर लम्य कलेति मलय समीरा, सा विरहे तब दीना, माधव मनसिज विशिक भयादेव भाव नया त्वेलीना। माधव के विरह में राधा अंक में आलिप्त चंदन को अधिक्षिप्त करती है और चंद्रमा की शीतल किरणों से दुख पाती है। सर्पों के वास से संपर्क होने के कारण मलय समीर को विषतुल्य अनुभव करने लगती है, क्योंकि ये माधव के विरह में दीन है और पुष्प धनवा के बाणों से भयभीत होकर भावना के द्वारा माधव में ही लीन होने का उपाय रच रही है। तो ऐसा समय भी आता है जब चंदन की निंदा होती है, जब माधव अपने प्रत्यगात्मा, अपने पारमार्थिक रूप, अपनी विश्व प्रसूत क्षमता और अपने आदर्श से बिछुड़ जाते हैं। मलयज का मान तभी है जब मलयज भारवाही पवन सागर प्रक्षालित चरणों से हिम मंडित मुकुट तक उत्तरयान के लिए ललित गति से सतत प्रवहमान है। चंद्रिका का मान तभी है जब मन में अविकल और पूर्ण काम चंद्र प्रकाशमान है।
मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप में अधिष्ठित है। जिस क्षण वह आत्मश्लिष्ट हो जाता है उस क्षण वह अत्यंत हेय बन जाता है। इसलिए जब वह अपने को परात्पर के लिए अर्पित करता है तब उस समय वह सचमुच बिकता नहीं है, उल्टे उसी समय उसका गिरा हुआ मूल्य एकदम ऊंचे चढ़ जाता है, क्योंकि उसके लघुतर और क्षुद्रतर अंश स्वयं उसी के बृहत्तर और महत्तर अंशी के प्रति प्रणत होते ही उसे बृहत्तर और महत्तर सत्ता से एकाकार कर देते हैं। जो नर के नियत भावी उत्कर्ष में विश्वास करेगा वही नारायण में भी विश्वास करेगा, क्योंकि नारायण नरोत्तम और नारायण दोनों वंदनीयता की समान कोटि में आते हैं। नार का अर्थ पुराणों और स्मृतियों में जल अर्थात आदि सृष्ट कहा गया है। इस आदि सृष्ट में अभिव्याप्त सत्ता का नाम ही नारायण कहा गया है। इसलिए नरों में जो नरोत्तम होना चाहता है उसे स्वभावतः नारायणाभिमुख होना ही पड़ता है, क्योंकि नर का अर्थ ही है अपने में सिमटा हुआ। जिन लोगों ने मनुष्य मात्र को नमो नारायण कहकर प्रणाम करने की परंपरा चलाई वे मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति के सबसे बड़े दृष्टा थे। वे मनुष्य के विस्तारशील रूप को आवाहित करना जानते थे। इसलिए सामान्य से सामान्य जन को देखकर वे यही कहते थे, नारायण को नमस्कार है। तुम्हारे अंदर जो विश्व भावना तत्व है उसे नमस्कार करता हूँ, ताकि वह तत्व तुम्हारी शुद्धता और संकीर्णता के बहिरावों को फोड़कर बाहर आए। शायद कुछ लोग प्रभु जी हम चंदन तुम पानी कहकर मानव की शुद्धता और दुर्बलता को गौरव देना चाहें और कहें कि जरा सा उलट दिया, बात तो वही है, चाहे खरबूज गिरे छुरी पर या छुरी गिरे खरबूजे पर। खरबूजे का कटना अवश्यंभावी है। चाहे प्रभु जी चंदन हो और हम पानी हो, चाहे हम चंदन हो प्रभु जी पानी हो, घिसना तो अवश्यंभावी है। तो उनका तर्क तो बहुत ठीक है, परंतु चंदन तब नहीं घिसेगा। तो जरा सा हमारा पानी लगता है और प्रभु का चंदन पसीज जाता है, पर हमारा छोटा सा चंदन प्रभु के अपार कृपा सिंधु में होरसा समेत बह निकलेगा। फिर चंदन घिसने की बात भी समाप्त हो जाएगी। इस संभावना को वे लोग एकदम भूल जाते हैं। वस्तुतः छोटाई बड़ाई की यह सापेक्षता किसी बाहरी वस्तु की तुलना में नहीं की गई है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने में ही छोटाई बड़ाई दोनों से संवेद है और दोनों की सापेक्षता अपने में ही वह अल्पमात्र आयास से अनुभव कर सकता है। मेरे बड़े दादा मिट्टी सानकर पार्थिव शिव की सुंदर आकृति बनाते, उनके आसपास मिट्टी का ही गौरी गणेश रचते और चारों ओर 11 रुद्रों की पंक्ति मिट्टी की ही खड़ी करते। तदंतर इनके ऊपर रुद्राभिषेक के मंत्रों से जलाभिषेचन करते और इन पर चंदन चढ़ाते। चंदन चर्चित हो जाने पर ही उन्हें वे अन्य गंधमालय धूप दीप और नैवेद्य आदि का अधिकारी मानते। मैं समझता हूँ कि वे अपने पार्थिव सीमा में बंधे महादेवता को अपने पवित्रतम जीवन से रसिक्त करने के अनंतर अपने जीवन के साथ संघृष्ट उत्कृष्टतम महत्तम वासना का आमोद चढ़ाकर रहे अपने महादेवता को पूर्ण प्रतिष्ठा दे पाते थे, या यूं कहें अपने में दूर फैलने की, महान बनने की और निर्माण करने की जो भी शक्ति सन्निहित है उसको अपूर्ण रूप से जगाकर ही मनुष्य अपने को प्रकाश का अधिकारी बना सकता है। निवेदनीय पात्र बनकर नैवेद्य का भोक्ता बन सकता है। इज्ज बनकर धूप अर्थात आहुति का अधिकारी बन सकता है। इसलिए पहले चंदन को, जो प्रभु का ही जड़ीभूत रूप है, जीवन के संस्पर्श से शरीर को शिला की तरह दृढ़ आधान बनाकर घिसो। तब तक घिसो जब तक नख न घिस जाए। चंदन घिसत घिसत घिस गयो नख मेरो, वासना न पूरत मांग को समार। तानसेन के इस ध्रुपद की यह पुकार है कि जब तक वासना न पूरे तब तक नख घिस भी जाए, घिसने की प्रक्रिया न रुके। वासना पूरी तरह से जब तक इस चंदन के साथ घिसकर उतर न आए तब तक वह चंदन अपरणीय कैसे होगा।
और यदि इस पूर्ण तल्लीनता के साथ चंदन घिसते ही, तो चंदन बिना चढ़ाए ही जहाँ चढ़ाना है चढ़ जाएगा और तुम चंदन घिसते ही रहोगे। तुम्हारे चंदन का अर्चनीय तुम्हें तुम्हारे अनजाने में चंदन से तिलक कर जाएगा। तुलसी दात चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। यह ना हो कि चंदन तो उतारते जाओ पर उसी को भूल जाओ जिसके लिए तुम चंदन उतारने बैठे थे। जैसा कि मेरे एक संबंधी के यहाँ, उनके यहाँ के एक ब्राह्मण देवता किया करते हैं। निष्काम भाव से वे छटाक छटाक भर चंदन उतार डालते हैं, और जब चंदन उनकी आवश्यकता से कहीं अधिक उतर जाता है तो कई घर जाकर अनेक पुजारियों को इस लोभ में दे आते हैं कि चंदन घिसने में उनका जो परिश्रम बचा उसके बदले में वे कुछ दे दें। मैं जानता हूँ ऐसे परार्थ घटकों का कहीं भी चाहिए अभाव नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में जाइए तो कई एक ऐसे साहित्य के सेवी मिलेंगे जो किसी न किसी पुजारी के लिए रात दिन चंदन उतारते ही रहते हैं। बदले में कुछ दान दक्षिणा मिल ही जाती है। राजनीति के क्षेत्र में तो बड़ा पुजारी केवल आरती के समय ही आता है। चंदन उतारना तो हमेशा टुकड़खोरों के कर्तव्य वितरण की सूची में आता है। हाँ, केवल रक्त चंदन उतारने वाला पुजारी निष्काम भाव से चंदन नहीं घिसता। वह तो शक्ति का पुजारी होता है। जिसके मस्तक पर वह रक्त चंदन का तिलक लगा देगा वह या तो पशु होगा या फिर वीर ही होगा। पशु होगा तो बलि होगा और वीर होगा तो मुक्त होगा। मलेज घिसा जाता है तो गंध जगती है, पर रक्त चंदन जब घिसा जाता है तब राग जगता है। इस राग से रंजित होकर या तो मनुष्य बिल्कुल अधपतित ही होता है या फिर ऊंचे उठता है, या तो उसका उठान निस्सीम हो जाता है। मलेज में प्रभु की कृपा अधिक खिसती है और अपना जीवन यापन अल्पमात्र लगता है। रक्त चंदन उतरने में देवी की प्रेरणा कम, अपने जीवन का रस अधिक लगता है। इसलिए यह वक्रपंथ गामियों की उपासना में ही अधिक उपयोगी माना जाता है। राजमार्ग पर चलने वाले धवल वेशधारियों के मस्तक पर यह फब ही नहीं सकता। यह तो सुनसान अंधकारित पथों पर निर्भय विचरण करने वाले नील कंचुकधारियों के उज्जवल भाल का श्रृंगार है। काव्य में एक पथ के पांत हैं तुलसीदास और दूसरे के कालिदास। तुलसी शील की छां में छहाते चलते हैं और कालिदास बिजलियों की कौंध से आंखें मिलाते चलते हैं। तुलसी में मलयज की तरह ताप निवारण की क्षमता है। कालिदास में लोहित चंदन की तरह उन्मादन राग विवर्धन की शक्ति है। एक तीसरा भी पंथ है, केसर या हल्दी के रंग में मलयज को संसक्त करके तिलक देने वालों का। रागात्मिका भक्ति के द्वारा दक्षिण और वाम पंथ के बीच सहज समाधान प्राप्त करने वालों का। इनके तिलक में बंकिमा और सादगी दोनों होती है। सूरदास, हितहरिवंश, व्यास आदि इसी पंथ के प्रणेता हैं। और एक चौथा चंदन भी है जिसको वैष्णव जन गोपी चंदन कहते हैं। मेरी एक परम वैष्णव चाची है। वे बतलाती हैं कि जिस सरोवर में गोपियों ने स्नान करके अपने प्रेष्ठ भगवान का साक्षात्कार पाया था, उस सरोवर की मिट्टी ही समर्पित गोपी के अंग से लगकर चंदन बन गई है। संभवतः जितने भी दुराव, आवरण और आत्मसंकोच आदि कृपण भाव हो सकते हैं, उन सब से मुक्त होकर अपने को निश्शेष भाव से जो अपने सर्वश्रेष्ठ काम के लिए अर्पण करते हैं, तो मलयाचल की तरह अपने आश्रय मात्र को चंदन बनाने में वे समर्थ हो ही जाते हैं। हाँ, यह गोपी चंदन बहुत ही उच्चतर भूमिका वाले सिद्ध भक्तों के लिए ही है। पर मैं तो यह मानता हूँ कि चंदन जो भी हो, किसी रंग में भी सना हो, वह हमारी विश्व भावना का ही एक शुष्क प्राय खंड है, जिसे रससिक्त करना हमारा सतत कर्तव्य है। जिस किसी भी शिला का हम होरसा बनवाएं, वह धरती पर टिकी हो, संघर्षण में वह डगमगाने वाली न हो। वह जो कोई भी जल सींच कर चंदन को आर्द्र करे, वह शुचि हो, स्वच्छ हो और अभिमंत्रित हो।
हम तिलक जो भी लगाएं वह अर्पित चंदन का तिलक हो, स्वार्थ संघर्ष न हो। सुविस्तृत विश्व को सुरभित करने से जो बचा हो वही हम अपने सिर आंखों में, इसी में हमारी भव्य परंपरा की अभिवृद्धि और हम सभी के अंतःकरणों का सामान्य सन्निहित है। तत्वतः हम ही चंदन हैं, हम ही पानी हैं, हम ही होरसा हैं, हम ही कटोरी हैं जिसमें चंदन रखा जाता है, हम ही अर्चनीय देवता हैं और हम ही अर्चक भक्त हैं। पर यह हमारा विस्तार बोध भी तभी जगता है जब हम प्रभु को चंदन और अपने को पानी मानकर चलते हैं। उदात्त रूपों का आकार सामने रखकर उनसे उनका सार ग्रहण करते हुए जीवन में उतारना है। यह ध्येय सामने रखकर चलते हैं और जो भी उदात्त गुण हम अर्जित करते हैं उनको विश्व हित में विनियोजित करने का संकल्प लेकर चलते हैं। यही हमारी चंदन चर्चा की पारमार्थिक परिभाषा है और इसी से हमारे गंधहीन, निस्व, रिक्त सांस्कृतिक मन्य जीवन में चंदन मांगल्य का अंग बना हुआ है। लिलार हमारा चाहे चंदन लगाने से चराने लगे और चंदन लगाते ही हम अपने को दशहरे के हाथी जैसा उपहसनीय प्राणी मानने लगे, पर हमारे अंतर मन में चंदन का छिड़काव अभी गीला है, क्योंकि हमारे अक्षर अज्ञान के भीतर वह रागिनी अभी जागती है, जिसके किवाड़ चंदन के बनते हैं, जिसकी चौकी चंदन से गढ़ी जाती है, जिसके द्वार पर चंदन का बिरवा रोपा जाता है, जिसके गलहार भी चंदन के ही बनते हैं और जिस पर चंदन लिप्त हथेलियों की छाप पड़े बिना मंगल विधि नहीं पूरी होती। वह रागिनी ही जनता जनार्दन की चंदन खंडिका है, जो एक कठोर विचार पीठिका पर बराबर ग्राम देवता की विलेमान आनंदाश्रु बिंदियों से परिषिक्त होकर घिसी जा रही है। घिसते घिसते वह अब सूंठ मात्र रह गई है, उसकी सुरभि बिखर रही है, पर देवता नहीं उठ रहा है। कारण मैं नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं कि निर्ममता से इस चंदन के छोटी सी टुकड़ी को न घिसो, इसे संभाल कर घिसो। देवता को जगाओ, जिसके उद्बोधन से प्रत्येक काष्ठ चंदन मन लहक उठे। जिन भुजंगों के विष के भय से पेड़ के पेड़ सूख से गए, उनको भुजदंड बजाने वाले हिमवासी शंकर का इस तप्त मिट्टी के पिंड में आवाहन करो। वे चंदन स्वीकारें, जिससे जन चेतना और उमंगित होकर पसरे, चंदन की महक प्रत्येक दिशा में फैले और चंदन का छिड़काव प्रत्येक पथ पर हो जाए। तभी हमारा बचा कुचा पानी सार्थक होगा और तभी चंदन की प्रचुरता हमें इतना उदार बनने की प्रेरणा देगी कि चंदन की कुटी छवाकर निंदक को भी अपने निकट रख सकें। तभी चंदन चर्चित संस्कृति का मंगलास्पद रूप अपना नवोत्कर्ष पा सकेगा। हर सिंगार। सखी सविजितो वीणा वाद्ये कयाप्य पर स्त्रिया परितं भवत्याभ्यां तत्र छपा ललितं ध्रुवम् कथमितरता श्रीफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि प्रसरति नभो मध्ये पीन्दौ प्रियेण विलम्बिते। किसी प्रेयसी ने प्रिय के स्वागत की तैयारी की है। समय बीत गया है, उत्कंठा जगती जा रही है, आधी रात घिर रही है, सावन भादों की बदली कटी हरी हरी सी चांदनी छिटक रही है। मन में दुश्चिंताएं होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अंत में सखी से अपना अंतिम अनुमान कह सुनाती है। सखी प्रिय रुकते नहीं, पर बात ऐसी आ पड़ी है कि वे मेरी चिंता में वीणा में एकाग्रता न ला सके होंगे, इसलिए बीन की होड़ में उस नागरी से हार गए होंगे और शायद हारने पर शर्त रही होगी रात भर वही संगीत जगाने की। इसी से वह विलंब गए। नहीं तो सोचो भला, चांद बीच आकाश में आ गया और हरसिंगार के फूल ढुलने लगे, इतनी देर भी कभी लगाते। सो हरसिंगार के फूल की ठुरन ही धैर्य की अंतिम सीमा है, मान की पहली उकसान है
और प्रणय वेदना की सबसे भीतरी परत। हरसिंगार बरसात के उत्तरार्ध का फूल है, जब बादलों को अपना बचा खुचा सर्वस्व लुटा देने की चिंता हो जाती है, जब मघा और पूर्वा में झड़ी लगाने की होड़ लग जाती है, और जब धनिया का रंग इस झड़ी से धुल जाने के लिए व्यग्र सा हो जाता है। हरसिंगार के फूलों को झड़ी भी निशीथ के गजर के साथ ही शुरू होती है, और शुरू होकर तभी थमती है जब पेड़ में एक भी वृंत नहीं रह जाता। सवेरा होते होते हरसिंगार शांत और स्थिर हो जाता है। उसके नीचे की जमीन फूलों से फूलकर बहुत ही झीनी गंध से उच्छ्वासित होती है। हाँ, बदली की झड़ी के साथ मुरज के वाद्य और चपला के नृत्य भी चलते रहते हैं, पर हरसिंगार चुपचाप बिना किसी साज बाज के अपना पुष्पदान किया करता है। किसी चातक की पुकार की वह प्रतीक्षा नहीं करता, किसी झिल्ली की झंकार की वह याचना नहीं करता, और किसी चपला के परिरंभ की चाहना नहीं करता। वह देता चला जाता है जब तक कि उसके एक भी वृंत में एक भी फूल बचा रहता है। हाँ, वह कली नहीं देता, उसके दान में अधकचरापन या अधूरापन नहीं होता। वह सर्वस्व दान करता है, पर समूचा समूचा। वह धनिया की रो रो कर सूखी आंखों को नीर चाहे न देता हो, पर उसके हृदय की वीरन हरियाली को शुभ्र अनुराग अवश्य प्रदान करता है। हरसिंगार के फूल की पंखुड़ियां सफेदी देती हैं, पर उनका अंतःस्थल ऐसा गहरा कुसुम्बी रंग देता है कि उसमें सफेदी डूब सी जाती है। सात्विक प्रेम की असली पहचान है हरसिंगार। ऊपर से बहुत ही सामान्य और मटमैला, पर भीतर गहरा मजीठी। जहां छू जाए वहां भी अपना रंग चढ़ा दे, इतना भीतर भीतर चटकीला। इसीलिए हरसिंगार की ठुरन पाकर उत्कंठा और तीव्र हो जाती है, मान और बलवान हो जाता है, और दर्द और नशीला। बरसात आ गई है, बादल दगा दे गए हैं, पर इतना मालूम है कि दरवाजे पर बरसों से खड़ा हरसिंगार दगा न देगा। बादल आते हैं तो भी आसमान रोता है, और बादल नहीं आते हैं तो भी रोता है। उसका रोना तो लगा ही रहता है। सूनेपन का जिसका पुराना रोग होगा, वह बेहंसी कब सकेगा। बादलों की भीड़ जुटती है, नक्षत्रों की सभा होती है, और पखेरियों की परिक्रमा होती है, पर क्या आकाश का सूनापन एक तिल भी घट पाया है। सुनी दुनिया को कोई जा तक बसा सका है कि अब बसाएगा। बरसात आ गई है, बादल दगा दे गए हैं, पर इतना मालूम है कि दरवाजे पर बरसों से खड़ा हरसिंगार दगा न देगा। बादल आते हैं तो भी आसमान रोता है, और बादल नहीं आते हैं तो भी रोता है। उसका रोना तो लगा ही रहता है। सूनेपन का जिसका पुराना रोग होगा, वह बेहंसी कब सकेगा। बादलों की भीड़ जुटती है, नक्षत्रों की सभा होती है, और पखेरुओं की परिक्रमा होती है, पर क्या आकाश का सूनापन एक तिल भी घट पाया है। सूनी दुनिया को कोई जा तक बसा सका है कि अब बसाएगा। पर मैं आसमान नहीं हूं, बन भी नहीं पाऊंगा। उतना धुंधला, उतना अछोर, उतना सूना और उतना महान बनने की कल्पना भी मेरे लिए दुस्सह है। मैं धरती की पिछली संतान हूं। मेरा दाय इस धरती की अक्षमताओं और सीमाओं से बंधा हुआ है। मेरी सबसे बड़ी क्षमता है क्षमा, बल्कि ठीक कहूं तो तितिक्षा। क्षमा तो दैवी वरदान है, पर मनुष्य केवल सहन करने की इच्छा रख सकता है। सो मेरी सबसे बड़ी शक्ति यही इच्छा है।
इस तितिक्षा को नए नए बादलों से क्या लेना देना। इसका लेन देन केवल धरती की छाती पर उगे हरसिंगार से हो सकता है। सब कुछ लुटाकर हरसिंगार चुप रहता है। वह धरती को उसके स्नेह का प्रतिदान देकर फिर कुछ कामना नहीं रखता। अपने दान में तनिक भी तो उतावली नहीं दिखाता। जब तक रात उतरने को नहीं होती, जब तक चांद उतरने को नहीं होता, जब तक पपीहा सोने को नहीं होता, तब तक वह धीरज नहीं खोता। बादल अधीर हो जाते हैं। बादलों में लुका छिपी खेलने वाला चांद अधीर हो जाता है। सूने आकाश में खोने वाले चातक और चकोर अधीर हो जाते हैं, पर हरसिंगार अधीर नहीं होता। जीवन के नीरव निशीथ में, विरह के अनंत अंधकार में और निराशा की विराट निशब्दता में धीरज के ललौहे फूल बरसाना उसका काम है। घनघोर श्यामल रंग के फैलाव में ललचही बूंदी छिटकाना उसका काम है। श्याम रंग है श्रृंगार का भी, मृत्यु का भी, पर श्रृंगार के आधार रति का अनुराग इसी केसरिया रंग से है। सावन की हरियरी में और भादों की अंधियारी में बसंत की सुध दिलाने के लिए ही हरसिंगार अपनी बसंती बूंदी बरसाता है। पर हरसिंगार का संबंध मृत्यु से भी है। वह शमशानवासी हर का श्रृंगार है। श्रृंगार और मृत्यु में भी कुछ सादृश्य अवश्य है, तभी तो श्रृंगार के उपक्रम में भी बारात चलती है और मृत्यु के अनुक्रम में भी बारात चलती है। दोनों बारातों में गाजे बाजे रहते हैं। प्रेम स्वयं क्या मृत्यु नहीं है? काम की 10 दशाओं में सबसे चरम है मृत्यु। इस मृत्यु में ही प्रेम की पूर्णता है। दृंग मन संग संकल्पो जागरः कृषतारति प्रलयश्च मृतिश्चैव हीत्यनंग दशा दशा। और क्या सावन भादों के तथा कथित जीवन दाता परिजन में विष बरसाने नहीं आते? भ्रमिमर्तिमल सहृदयतां प्रलयं मूर्छातं शरीर सादम मरणं च जलद भुजगहनं प्रस्य कुरुते विषम वियोगिनी। जलद भुजंगों का विष वियोगिनी के ऊपर क्या क्या आपदा नहीं ढाता। चक्कर, अरुचि, आलस, निश्चेष्टा, मूर्छा, आंखों के आगे अंधेरा, शरीर में अवसन्नता और अंत में मौत भी सभी कुछ तो कर दिखाता है। उस विष का उपचार करने के लिए ही हरसिंगार की ठुरन मानो महावररंजित शशिकला का सुधास्त्राव है। हरसिंगार है शिव के भालेंदु का जावक में श्रृंगार। उसमें ऊपरी सिताबा है चंद्रमा की, पर उसके भीतर की लगाई है भवानी की एड़ियों के महावर की। इस महावर को पाकर ही महामृत्यु और विध्वंस के दैवत हर शंकर हो सके हैं और मृत्यु भी मनोरम और काम्य हो सकी है। हरसिंगार प्रेम की मरण दशा में अनुराग की सुधा बिंदु छिड़का करके अपना नाम सार्थक कर देता है। प्रेम जगत में सबसे बड़ा अमंगल बना रहे यदि उसे हरसिंगार का मंगल दान न मिले। प्रेम के दैवत अनंग को प्रेत योनि से मुक्ति न मिले यदि उसे रति की तपस्या का वरदान न मिले। जगत में प्यार करना इसीलिए अभिशाप हो जाता है यदि उस प्यार को कहीं पहचान नहीं मिलती है। हरसिंगार अनपहचाने प्यार की इस दारुण अभिशाप्त यंत्रणा को परम आमोद प्रदान करता है। अकेलेपन की असीम बेकली को प्रीति की उदारता देता है और पछताने के शत शत बिच्छुओं के दंश को सांत्वना को मीठी नींद देता है। प्रेम जब खो जाता है तब हरसिंगार की छांव में ही आकर वह अपनी राह पा जाता है। एक से निराश होकर वह बहु का आशाप्रद हो जाता है। एक उन्मुख प्रेम की मृत्यु को
बहुन्मुख प्रसार का जीवन देना, यही हरसिंगार का संदेश है। शमशान के चिता भस्म को विभूति में परिवर्तित कर देना, यही उसका लक्ष्य है। बादल तो जहाँ सुख है वहीं और अधिक सुख देंगे। जहाँ कंठाश्लेष पहले से है वहीं लिप्टन की और चाह देंगे। जहाँ खेत पहले से जोता हुआ है वहीं सोधी उसांस देंगे। जहाँ कदम है वहीं कजली की तान देंगे, और जहाँ रस है वहीं उमराव देंगे। पर ऊसर को हरा भरा करने वाले बादल कभी दिखे हैं? विरही को जुड़ाने वाले बादल कहीं मिले हैं? और निष्प्राण को जीने की प्रेरणा देने वाले बादल कहीं सुनने में आए हैं? आज मुझे भी हरसिंगार की ही जरूरत है। घोर दुर्दिन की झड़ी में बसंती बहार की याद दिलाने वाले कोई नहीं है। कोयल भी अतीत स्मृत से खिंचे हुए बीन तार नहीं छोड़ती। मूसलाधार वर्षा से पात पात चेहरा उठे, पपीहे को बैठने के लिए ठौर मिले, तभी तो पी कहाँ वह पुकारे। हाँ, मेढकों की टरटर है, कान फोड़ने वाले झींगरों की जमात है। मांडूक्योपनिषद की ज्ञान चर्चा लेकर मैं क्या करूँगा? दूसरे कपड़े पर दलाल बनने वाले झींगरों की व्यवहार कुशलता लेकर मैं क्या करूँगा? मैं खोया और हारा हुआ प्रेम पथिक, मुझे दूसरी राह दिखा करके कोई भटकाए क्यों? आज मेरा सब कुछ भस्मसात प्राय है। हाँ, राख गर्म है, ऊपर से आंसुओं भरी बरसात पड़ती रहती है, पर तब भी राख गर्म है। इस राख को जुड़वाने जाऊं तो कहाँ जाऊं, सिवाय इस पुराने हरसिंगार के। मेरी कामनाओं की राख पाकर इसमें और मनो फूल आए, यही बस एक कामना है। या सच कहूं तो कामना की राख की गर्मी बच रही है। स्वयं शायद हरसिंगार की दानशीलता इस जन्म में न पा सकूं। शायद प्रीति पात्र के बारे में हरसिंगार की निरपेक्षता भी मुझ में न आ सके, और शायद इस जन्म क्या 100 जन्म में भी उसका सात्विक अनुराग न आ सके। पर यह ललक मन में जरूर है कि प्रीति दग्ध प्राणों को तब तक हरसिंगार के फूलों की सिहान मिलती रहे जब तक कोई सविता आकर प्रकाश से उसे जगाता नहीं। विलायती कल्पना में गहन अंधगर्त में काया सोई रहती है, और इज़राइल कयामत के दिन आकर उसे जगाता है। पर स्वदेशी मान्यता में मन क्लांत होकर सो जाता है और सुषुप्ति के बीच तुरीय अवस्था जगाती है। सो मैं भी काया के सोने जगने की चिंता नहीं करता। इतना जानता हूँ कि मन जब तक सो नहीं जाता तब तक यह बंधा ही रहता है। जब तक यह बंधन तोड़ने के लिए विकट से विकटतर प्रयत्न करता है, तब तक एक कड़ी टूटती है तो उससे भी अधिक जकड़दार कड़ी जुड़ जाती है, और सांस लेने के लिए भी आराम नहीं मिलता। जगत के इस विशाल पिंजरे में जब हार मानकर यह बैठ जाए, जब इसे अपनी बद्धता का बोध हो जाए, और जब यह बिल्कुल निरुपाय हो जाए, तभी पिंजरे का द्वार भी खुलता है, बेड़ियां भी कटती हैं और पंख भी सीधे हो जाते हैं। प्रेम इस मन का बंधन और मोक्ष दोनों है। प्रेम के बंधन से मन जितना ही दूर भागना चाहता है उतना ही नगीच खींचता है, और इस बंधन में जितना ही वह पड़ता है उतना ही इससे खींचने की भी कोशिश करता है। अंत में वह प्रेम के बंधन की अनंतता में ही मोक्ष पा जाता है। यही सीधा प्रेम योग है। एक के संग के लोभ से मन एक की ओर ही खिंच जाता है, पर उस एक के विछोह में त्रिभुवन के साथ तन्मय हो जाता है। उसकी यह तन्मयता मोक्ष की पहली सीढ़ी है। उस तन्मयता की भी पहली सीढ़ी है अशेष उदारता, जिसकी सीख देता है हरसिंगार। आज मुझे सबसे अधिक इस सीख की जरूरत है।
हरसिंगार अपने आप कुसुम गिराता है, उसकी डाल झहरानी नहीं पड़ती है। जो झहराने का गंवारपना करता है उसके लिए गाहा सत्सई की चेतावनी है। उच्चिड़सु पड़िय कुसुमम ध्रुण से हालियम हलि असुन है, अहदे बिसम बिराओ ससुरेन सुओ वल असद्दि। गंवार हलवाहिन, गिरे हुए फूलों की ही चुनो, हरसिंगार की डाल मत झहराओ, झहराने से वह फूल न देगा। वह उल्टे देखो, डाल झहराते समय जो तुम्हारी चूड़ियां खनकेंगी उसकी भनक तुम्हारे ससुर के कान में पड़ जाएगी। यौवन की अंधेरी रात में प्रेम से अभिसार करने वाली प्रवृत्तियों के लिए भी यह मधुर चेतावनी है। जो अभिसार करते हुए भी शिव के श्रृंगार को बटोरता है उसे धैर्य धारण करना चाहिए। विकटे शिव को श्रृंगार माला बटोरने का उत्साह सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। शिव और सुंदर के संयोग के लिए सत्य की अर्थात एक निष्ठा की नितांत आवश्यकता है। कोई वस्तु होती है तभी वह प्रतीत भी होती है और प्रतीत होने पर ही प्रिय भी होती है। बिना अस्ति के भाति नहीं और बिना भाति के प्रिय नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम इस अस्ति भाति प्रियम का ही अध विलायती रूपांतर है। हमारे यहाँ अस्ति भाति प्रियम का दूसरा पक्ष है रूप नाम, जो विलायत में मान्य क्या सह भी नहीं है। रूप नाम में ही अस्ति भाति प्रियम अपनी अभिव्यक्ति जोड़ते हैं। हमारा हर श्रृंगार जिसका श्रृंगार है वह रूप नाम वाला है, मूर्त है, अरूप, अनाम और अमूर्त नहीं। गंगाधर और चंद्रकला अनदेखी चीजें नहीं है। इस गंगा की डाह ने चंद्रकला को महाशक्ति के चरण पात द्वारा हर श्रृंगार की लाली प्रदान की है। शक्ति डाह न करे तो लाली नहीं ही आती है। अमृत में भी जड़ता आ जाए यदि प्रेम की ईर्ष्या उसमें उद्वेलन न पैदा करे। ईर्ष्या के बिना प्रेम निर्जीव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। जो अपने प्रेम पात्र से जितना ही अधिक पाना चाहता है उतना ही अधिक अपना प्रेम भी दे पाता है। यह दूसरी बात है, ऐसी चाहना पूरी नहीं होती और पूरी ना होने पर प्रेमी का हृदय दूसरों के लिए मनोरंजन की सामग्री चाहे बने, अपने लिए गरगलन बन जाता है। हर श्रृंगार के फूल भी रंगने के काम में आते हैं, प्रेमी के हृदय की ही भांति, पर रंगना उनका अंतिम उपयोग नहीं। उन फूलों की शोभा तो शिव के मस्तक पर है, प्रेमी के हृदय की भी शोभा जन शिव के शीश पर है। यों तो उन्हें मसल कर रंग निकालने वाली रंगरेज ने तो डगमग हो गई।